अगर आप लोगों ने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। कल के मार्केट क्लोजिंग पर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 0.74% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं पर अगर मैं एक हफ्ते की बात करूं तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 6.20% से ग्रो कर चुकी है। वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए गोल्डन पीरियड था। यहां पर कंपनीज के शेयर्स की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है। तो आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस के राइज होने के पीछे का रीजन क्या है और आपको यहां पर इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, तो हर एक चीज के बारे में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इतना ज्यादा ग्रोथ कैसे आया। अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस को एक महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे, एक साल के टाइम पीरियड में देखेंगे या 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे, इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरते ही जा रही है। अब वोडाफोन आइडिया के शेयर्स इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि वोडाफोन आइडिया का ऑपरेशंस बहुत धीरे चल रहा है और यहाँ पर कंपनी को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का डेट बढ़ते ही जा रहा है। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस के ऊपर जाने का रीजन ये है कि वोडाफोन आइडिया के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा डेट है और इस डेट के इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना भी बाकी था। वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 16,000 करोड़ के आसपास का पेमेंट करने वाली थी एज अ डिफर्ड टैक्स पेमेंट। तो वोडाफोन आइडिया के पास पेमेंट के लिए इतना फंड नहीं है, तो वोडाफोन आइडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 16,000 करोड़ के आसपास के शेयर्स दे दे। मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप इसका पेमेंट कर सकते हैं शेयर्स को देकर भी। और इसी एक न्यूज की वजह से वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिला है, क्योंकि इसकी वजह से कंपनी का बर्डन बहुत कम हो जाएगा। और 3 फरवरी 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने एक ऑर्डर भी पास कर दिया है, जहां पर यह मेंशन किया गया है कि वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट को 16,133 करोड़ के आसपास का अमाउंट का शेयर देना है। और करंटली इन कंपनीज के एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज की। लेकिन क्या आपको वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, अगर आप वोडाफोन आइडिया के शेयर्स की प्राइस को अगर लॉन्ग रन में ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस में बहुत ही ज्यादा डाउन्स आए हैं। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन कंपनी के शेयर जो है वो बहुत ही ज्यादा गिरे हैं। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस कंपनी के इतने ज्यादा रिटर्न जनरेट हो पाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की करंट शेयर्स की प्राइस चल रही है 7 रुपीज के आसपास। और वोडाफोन आइडिया का केस भी यस बैंक की तरह ही दिखाई देता है। कंपनी के डेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और असेट्स कम होते जा रहे हैं। देखो, अगर किसी भी कंपनी का डेट बढ़ता है और उस प्रोपोर्शन में इनकम नहीं बढ़ती है तो इन कंपनीज का पी रेशियो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स का पी रेशियो ज्यादा होता है तो इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की बात को अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो आज के इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं आपको यही कहता हूं कि वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में आपको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपने वोडाफोन आइडिया के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है और आपकी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हो रहा है तो मैं पर्सनली आपको यह एडवाइस करता हूं कि आपको आपके प्रॉफिट को बुक कर देना है। जितने भी वोडाफोन आइडिया के शेयर्स हैं उन सभी शेयर्स को बेच दो और अपना प्रॉफिट बुक कर दो। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे कंपनीज के शेयर्स हैं जहां पर आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।